नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ। वीडियो की शुरुआत सुबह के 6 बजे से मॉर्निंग वॉक करते हुए आप देख रहे होंगे मुझे। ये सामने है, रोड है, लेफ्ट में पार्क है। ये देखिए, अभी इसके अंदर जाऊंगा मैं। ये बाहर की तरफ है, इधर वॉकिंग का। ये अंदर वॉक कर सकते हैं, बाहर वॉक कर सकते हैं, पेड़ों की मधुर छाया में। मॉर्निंग वॉक सबको करनी चाहिए। सुबह की चहलकदमी आप करोगे तो थोड़ा आपके शरीर ठीक रहेगा और मांसपेशियां में मजबूती आएगी। ये देखो कैसे रनिंग कर रहे हैं। पार्क के बाहर एक बंदा जूस बना रहा है। ये देखो, ये क्या चिल्ला रहे हैं। ये देखो, सुबह के 6 बजे से मॉर्निंग वॉक हो रही है। आप मेरे वीडियो में बने रहें, देखें मैं क्या क्या करता हूँ। दोस्तों, मेरे मन में आज विचार आया कि दिल्ली की सत्ता पर एक वीडियो बनाया जाए, मतलब कुछ कहा जाए। अपने शब्दों में कुछ कहूँगा मैं। मेरा कहना है, दिल्ली की जो सत्ता है, इस पर पहले कई मुख्यमंत्री रहे, तो और एक मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल के व्यक्तित्व के बारे में आप लोगों को सब पता ही होगा, आपने वीडियो में देखा होगा। उन्होंने आईआईटी किया खड़गपुर से, उसके बाद आईआरएस रहे, उसके बाद इनकम टैक्स कमिश्नर रहे, उसके बाद एक्टिविस्ट रहे। मतलब दिल्ली को उन्होंने भारत माता की, भारत माता की इनकलाब, वंदे। आज इतनी रात को 9:30 बज गए हैं। इतनी रात को इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम।
अरविंद केजरीवाल जब 1985 में आईआईटी खड़गपुर गए तभी उन्होंने पहले चुनाव का सामना किया था। यह चुनाव हॉस्टल के मेस सेक्रेटरी का था। अरविंद ने यह चुनाव बिना किसी कैंपेन के जीता था। इसके बाद उन्होंने दूसरा चुनाव 2013 में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से लड़ा और 15 साल से दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित को मात दी। इसी जीत ने अरविंद को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। अरविंद केजरीवाल की 56 साल की जिंदगी में नाकामियां बहुत कम रही हैं। अगर सबसे बड़ी नाकामी की बात करें तो वो पिछले हफ्ते मिली। अपनी विधानसभा सीट भी नहीं बचा पाए। अरविंद केजरीवाल का जन्म 1968 में हरियाणा के हिसार में एक ऐसे मध्य वर्गीय परिवार में हुआ जहां सपने देखना और उसे साकार करना इतना आसान नहीं था। अरविंद के पिता गोविंद राम केजरीवाल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। अरविंद ने स्कूल की पढ़ाई सोनीपत में एक ईसाई मिशनरी स्कूल में की थी। आईआईटी खड़गपुर में अरविंद केजरीवाल के दोस्त रहे प्राण कुरूप ने अपनी किताब अरविंद केजरीवाल एंड द आम आदमी पार्टी एन इनसाइड लुक में लिखा है कि अरविंद तेज तर्रार छात्र थे। केजरीवाल को सूचना के अधिकार के प्रति प्रतिबद्धता और जन लोकपाल को लेकर संघर्ष करने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के डिसेंट्रलाइजेशन के अपने मॉडल पर एक पुस्तक स्वराज लिखी है। देश भर में भ्रष्टाचार विरोधी वॉरियर के रूप में पहचान बनाई और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्यों को वैकल्पिक राजनीति की ओर प्रेरित किया। 2 अक्टूबर 2012 को उन्होंने आम आदमी पार्टी की स्थापना की। जन लोकपाल विधेयक, नागरिक लोकपाल विधेयक के निर्माण के लिए जारी यह आंदोलन अपने अखिल भारतीय स्वरूप में 5 अप्रैल 2011 को समाजसेवी अन्ना हजारे एवं उनके साथियों के जंतर मंतर पर शुरू किए गए अनशन के साथ आरंभ हुआ, जिनमें मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अरविंद केजरीवाल, भारत की पहली महिला प्रशासनिक अधिकारी किरण बेदी, प्रसिद्ध लोकधर्मी वकील प्रशांत भूषण, पतंजलि योगपीठ के संस्थापक बाबा रामदेव आदि शामिल थे। संचार साधनों के प्रभाव के कारण इस अनशन का प्रभाव समूचे भारत में फैल गया और इसके समर्थन में लोग सड़कों पर भी उतरने लगे। इन्होंने भारत सरकार से एक मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल विधेयक बनाने की मांग की थी और अपनी मांग के अनुरूप सरकार को लोकपाल बिल का एक मसौदा भी दिया था। किंतु मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने इसके प्रति नकारात्मक रवैया दिखाया और इसकी उपेक्षा की। इसके परिणामस्वरूप शुरू हुए अनशन के प्रति भी उनका रवैया उपेक्षापूर्ण ही रहा। किंतु इस अनशन के आंदोलन का रूप लेने पर भारत सरकार ने आनन फानन में एक समिति बनाकर संभावित खतरे को टाला और 16 अगस्त तक संसद में लोकपाल विधेयक पास कराने की बात स्वीकार कर ली। अगस्त से शुरू हुए मानसून सत्र में सरकार ने जो विधेयक प्रस्तुत किया वह कमजोर और जन लोकपाल के सर्वथा विपरीत था। अन्ना हजारे ने इसके खिलाफ अपने पूर्व घोषित तिथि 16 अगस्त से पुनः अनशन पर जाने की बात दोहराई। सरकार ने इसकी राह में कई रोड़े अटकाए एवं 16 अगस्त को अन्ना हजारे एवं उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। किंतु इससे आंदोलन पूरे देश में भड़क उठा। देश भर में अगले 12 दिनों तक लगातार बड़ी संख्या में धरना, प्रदर्शन और अनशन आयोजित किए गए। अंततः संसद द्वारा अन्ना की 3 शर्तों पर सहमति का प्रस्ताव पास करने के बाद 28 अगस्त को अन्ना ने अपना अनशन स्थगित करने की घोषणा की। अरविंद केजरीवाल का जन्म 1968 में हरियाणा के हिसार शहर में हुआ और उन्होंने 1989 में आईआईटी खड़गपुर से यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में 1992 में वे भारतीय नागरिक सेवा (आईसीएस) के एक भाग भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) में आ गए और उन्हें दिल्ली में आयकर आयुक्त कार्यालय में नियुक्त किया गया। शीघ्र ही उन्होंने महसूस किया कि सरकार में बहुप्रचलित भ्रष्टाचार के कारण प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। अपनी आधिकारिक स्थिति पर रहते हुए ही उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम शुरू कर दी।
प्रारंभ में अरविंद ने आयकर कार्यालय में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनवरी 2000 में उन्होंने काम से विश्राम ले लिया और दिल्ली आधारित एक नागरिक आंदोलन परिवर्तन की स्थापना की, जो एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। इसके बाद फरवरी 2006 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूरे समय के लिए सिर्फ परिवर्तन में ही काम करने लगे। अरुणा रॉय, गोरेलाल मनीषी और कई अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्होंने सूचना अधिकार अधिनियम के लिए अभियान शुरू किया, जो जल्दी ही एक मूक सामाजिक आंदोलन बन गया। दिल्ली में सूचना अधिकार अधिनियम को 2001 में पारित किया गया और अंत में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संसद ने 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम (RTI) को पारित कर दिया। 2 अक्टूबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक सफर की औपचारिक शुरुआत कर दी। उन्होंने बाकायदा गांधी टोपी, जो अब अन्ना टोपी भी कहलाने लगी है, पहनी थी। उन्होंने टोपी पर लिखवाया, मैं आम आदमी हूं। उन्होंने 2 अक्टूबर 2012 को ही अपने भावी राजनीतिक दल का दृष्टिकोण पत्र भी जारी किया। राजनीतिक दल बनाने की विधिवत घोषणा के साथ उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, जो नेहरू परिवार की उत्तराधिकारी और संपर्क की मुखिया हैं, के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और भूमिभवन विकासकर्ता कंपनी DLF के बीच हुए तथाकथित भ्रष्टाचार का खुलासा किया और बाद में केंद्रीय विधि मंत्री सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी लुई खुर्शीद के ट्रस्ट के खिलाफ आंदोलन भी छेड़ा। 2006 में केजरीवाल को सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल करते हुए परिवर्तन आंदोलन में शामिल होने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसी साल सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने पारदर्शी शासन के लिए अभियान चलाने के लिए पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। राजनीति में आने से पहले केजरीवाल ने भारतीय राजस्व सेवा में काम किया था। उससे पहले वे IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियर थे। 2012 में उन्होंने आप की शुरुआत की। 2013 में उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभाला और अपने प्रस्तावित भ्रष्टाचार विरोधी कानून के लिए समर्थन जुटाने में असमर्थता के कारण 49 दिन बाद इस्तीफा दे दिया। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में आपने अभूतपूर्व बहुमत दर्ज किया। इसके बाद 2020 के चुनावों में आप फिर से विजयी हुई और दिल्ली में सत्ता बरकरार रखी, जिसके बाद केजरीवाल ने लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दिल्ली के बाहर उनकी पार्टी ने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में एक और बड़ी जीत दर्ज की। केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में 70 में से 67 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की, जिससे भाजपा को 3 सीटें और कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली। उन चुनावों में वे फिर से नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। उन्होंने नुपुर शर्मा को 31,583 मतों से हराया। उन्होंने 14 फरवरी 2015 को रामलीला मैदान में दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तब से उनकी पार्टी ने कुछ मतभेदों के साथ जन लोकपाल विधेयक पारित किया है। उन्होंने फरवरी 2020 में फिर से जीत हासिल की। भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ लगभग 53% वोटों के साथ 70 में से 62 सीटें हासिल कीं। फिलहाल सितंबर 2024 उन्होंने कानूनी चुनौतियों के बीच अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है, लेकिन दिल्ली की राजनीति में वे एक प्रभावशाली व्यक्ति बने हुए थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बजे बिजली देते थे उनकी पुरानी सरकार के लोग, 2 बजे बिजली देते थे, 1 घंटे के लिए सारी सारी रात किसान जागते थे। आज दिन में 8-8 घंटे बिजली हम किसानों को देते हैं और पंजाब के अंदर हर खेत में पानी पहुंचा दिया हम लोगों ने। पहले 20% किसानों को पानी मिलता था पंजाब में, आज पूरे पंजाब में सभी खेतों के अंदर हम लोगों ने पानी पहुंचा दिया 3 साल के अंदर।